हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे हेवनली टॉम के अंदर मौजूद सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है, जिसकी वजह से जियाओयान को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस। इसके बाद भी जियाओयान एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके साथ ही इस एपिसोड में जियाओयान के काफी सारे न्यू फ्रेंड्स भी बनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान पर दाओजून के पीक लेवल के सोल ने अटैक कर दिया था, पर उसको जियाओयान और ज्यूनर ने एक साथ अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वह डैमेज होकर खुद को ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन जियाओयान उससे बच जाता है और तभी हुनिया ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जिससे काफी समय तक फाइट करने के बाद जियाओयान अपने डीमन पपेट की हेल्प से हरा देता है और उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पर एक काफी पावरफुल टॉर्नेडो आ गया था, जिसकी वजह से जियाओयान ज्यूनर को लेकर 3rd लेवल के गेट की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर ऑलरेडी सभी लोग मौजूद थे। और फिर फर्स्ट जनरल गुकिंग ने जियाओयान ज्यूनर को सब कुछ बता दिया था जो भी यहाँ पर हो रहा था। तो फिर सभी लोग एक साथ मिलकर 3rd लेवल के गेट को बीच में से ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग अंदर जा चुके थे, जहाँ पर वह सभी लोग एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट को देखकर काफी हैरान हो गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 160 की शुरुआत में हम फर्स्ट जनरल गुकिंग को देखते हैं, जहां वह बता रहे थे ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं, जो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, मतलब कि हमेशा हजारों और लाखों की तादाद में होते हैं। जहां ज्यूनर उन सभी के बारे में जानकर और ज्यादा डर रही थी, तभी यान क्लान के लोग देखते हैं कि वह सभी इंसेक्ट वहां पर मौजूद क्रिस्टल वॉल को बहुत ही जल्दी बना रहे होते हैं, जिस पर हुनिया उन सभी एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स पर अटैक करते हुए बोलता है, इडियट्स, तुम सभी बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। अगर मरना नहीं चाहते तो सभी इंसेक्ट पर अटैक करो, अगर थोड़ी भी देर हुई तो तुम सभी यहाँ पर मारे जाओगे। जिसको सुनकर यान क्लैन और शी क्लैन के बंदे उन सभी इंसेक्ट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग सभी को रोकते हुए बोलते हैं, ऐसा मत करो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो हुनिया बोलता है, अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो मरो, मगर मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। जिस पर फर्स्ट जनरल गुकिंग सभी से बोलते हैं, मैंने जो अभी अभी कहा था क्या तुमने उसे सुना नहीं? एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स हर एक चीज को खा सकते हैं, जिसमें तुम सबकी दुई की टेक्निक्स और एनर्जी भी शामिल है, और अगर तुम इन पर अटैक करते हो तो हो सकता है ये और भी ज्यादा तेजी से क्रिस्टल वॉल को बनाने लगे। जहाँ वह सभी इसके बारे में जानकर हैरान हो गए थे, तभी हुनिया नोटिस करता है कि वहाँ पर और ज्यादा इंसेक्ट आ गए थे, जो बहुत ही तेजी से वहाँ पर क्रिस्टल वॉल को बना रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर जगह अब धीरे धीरे काफी छोटा होता जा रहा था। जिसको देखकर ज्यूनर और भी ज्यादा डरने लगती है और बोलती है, यह इंसेक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। तो जियाओयान ज्यूनर से बोलता है, तुम चिंता मत करो, देखो मैं अभी कैसे इनको डिस्ट्रॉय करता हूँ। और फिर जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम का यूज करता है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट वहाँ पर जलकर मारे जाते हैं, जिसे देख फर्स्ट जनरल गुकिंग हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या बात है जियाओयान, अब तो हम बच गए। जिस पर जियाओयान ज्यूनर को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर वह डरती नहीं तो जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम का यूज भी नहीं करता और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इन सभी इंसेक्ट को सिर्फ हेवनली फ्लेम से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और फिर जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम को यूज करते हुए सभी इंसेक्ट को वहाँ पर जलाकर मारने लगता है, जिसको देखकर फर्स्ट जनरल गुकिंग खुश होते हुए बोलते हैं, भले ही ये इंसेक्ट किसी की दुई की टेक्निक्स और एनर्जी को खा सकते हैं, लेकिन ये सभी हेवनली फ्लेम का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ हुनिया इसके बारे में जानकर वहाँ आराम से बैठ जाता है और बोलता है, जबकि मेरे पास कोई हेवनली फ्लेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब सभी लोग जिंदा बचेंगे या नहीं ये तो सिर्फ उनके ऊपर है, जिनके पास हेवनली फ्लेम मौजूद है। जिस पर याओ क्लैन का वो बंदा जो कंपटीशन में जियाओयान को देख रहा था, अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हेवनली फ्लेम का यूज एक दिन इंसेक्ट को किल करने के लिए करूंगा। जहां हमें उसके हेवनली फ्लेम का नाम 9 नाइदर विंड फ्लेम बताया जाता है, जो कि 10th रैंक की हेवनली फ्लेम थी, और इस बंदे का नाम याओ जिंग जी होता है। और फिर हम यान क्लैन की बंदी को देखते हैं, जिसका नाम हमें वो जी बताया जाता है, जिसके बाद वह भी अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करती है, जिसका नाम हमें रेड लोटस फ्लेम बताया जाता है, जो कि 8 नंबर की हेवनली फ्लेम होती है। जिसको देखकर जियाओयान काफी खुश हो जाता है, क्योंकि
रेड लोटस फ्लेम बिल्कुल उसके ग्रीन लोटस फ्लेम की तरह होती है। बस फर्क इतना होता है कि रेड लोटस फ्लेम की पावर ज्यादा होती है ग्रीन लोटस फ्लेम के कंपैरिजन में। इसके बाद जियाओयान बोलता है अब मेरी बारी, और फिर वह अपनी सभी हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है, जिसमें 19th रैंक की ग्रीन लोटस फ्लेम, 11th रैंक की मास्टर याओ लाओ की बोन चिलिंग फ्लेम, 14th रैंक की फॉलन हार्ट फ्लेम और 9th रैंक की 3000 बर्निंग फ्लेम शामिल होती है। जिसको देखकर यान क्लैन का एक बंदा बोलता है इस लड़के की फ्लेम को कंट्रोल करने की एबिलिटी तो सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जिस पर हुन ली बोलता है वह बस शो ऑफ कर रहा है और कुछ नहीं। और फिर जियाओयान सभी से बोलता है जिनके पास भी हेवनली फ्लेम है वह सभी इन इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करो, तब तक मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करके बाहर जाने का रास्ता बनाता हूँ। तो सभी लोग ऐसा ही करने लगते हैं और फिर हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ काफी समय तक अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करने की वजह से वो काफी एग्जॉस्ट हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो जियाओयान बोलता है मैंने हुनिया के साथ जो फाइट किया था उसके बाद अभी तक मेरी इंजरी हील नहीं हुई है, फिर भी मैं अपने हेवनली फ्लेम को काफी समय से यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। दूसरी तरफ हुनिया सभी पर गुस्सा होते हुए बोलता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर इंसेक्ट और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और आखिर अभी तुम सबको कितना ज्यादा और टाइम लगने वाला है। जहाँ ज्यूनर जियाओयान को एग्जॉस्ट देकर उसको अपने पास मौजूद एनर्जी कोर दे देती है, तो जियाओयान उसे लेकर खा लेता है, जिसको देखकर शी क्लैन के बंदे हैरान हो गए थे और बोलते हैं आखिर यह किस तरह से एनर्जी कोर को खा रहा है, क्या यह कोई नई टेक्निक है एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करने के लिए। जिसको सुनकर ज्यूनर हंसने लगती है। इधर हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ हाई लेवल एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद जियाओयान की पावर काफी बढ़ चुकी थी और वह बोलता है हाई लेवल एनर्जी कोर की पावर तो लो लेवल के 1000 एनर्जी कोर से भी ज्यादा है। इसके बाद जियाओयान अपनी फ्लेम की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाने लगता है, जहाँ फर्स्ट जनरल गुकिंग ने भी अपने पास मौजूद हाई लेवल एनर्जी कोर को जियाओयान को दे दिया था, जिसको लेकर जियाओयान फर्स्ट जनरल गुकिंग को थैंक यू करता है क्योंकि वो एनर्जी कोर दाओ जून के 9 स्टार के सोल से निकला था। इसके बाद फर्स्ट जनरल गुकिंग सभी लोगों से बोलते हैं जिसके पास भी कोई हाई लेवल एनर्जी कोर मौजूद है वो सभी जियाओयान को अपने एनर्जी कोर दे दो, क्योंकि अभी के लिए हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जियाओयान को इसकी जरूरत है, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो तुम लोग अपने इस एनर्जी कोर के साथ मारे जाओगे। इसलिए डिसाइड कर लो कि तुम्हें यहाँ पर मरना है या अपने एनर्जी कोर को जियाओयान को देकर अपनी जान बचानी है। तो सभी लोग फर्स्ट जनरल की बातें सुनकर अपने अपने हाई लेवल के एनर्जी कोर को जियाओयान को दे देते हैं। तो जियाओयान सभी लोगों को थैंक यू बोलता है उसको एनर्जी कोर देने के लिए। उसके बाद जियाओयान एनर्जी कोर को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी बॉडी गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है। इसके बाद वह अपने फ्लेम्स की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए जल्दी से वहाँ पर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करके रास्ता बनाने लगता है, जहाँ सभी लोग इस चीज को देखकर काफी खुश हो गए थे कि अब क्रिस्टल वॉल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। और यहीं पर हम इस क्रिस्टल के बीच 2 आँखों को देखते हैं जो कि जियाओयान को देखे ही जा रही थी और बोलती है भले तुमने क्रिस्टल बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन तुम आगे यहाँ से नहीं जा सकते। तभी जियाओयान ने क्रिस्टल बॉल को डिस्ट्रॉय करके आगे जाने का रास्ता बना दिया था। तो फिर वह सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और तभी हम उस क्रिस्टल के अंदर दोनों आँखों को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए बोलता है तुम सभी यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। और जैसे ही उसने ऐसा बोला था वह पूरी जगह जोरों से हिलने लगती है। इसके बाद वहाँ पर लाखों की तादाद में एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अभी ये इंसेक्ट हमारे ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो कुछ लोग अपने चारों तरफ शील्ड बना लेते हैं, पर जैसे कि हमें पता था ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स किसी भी चीज को खा सकते हैं, जिसकी वजह से उन सभी की एनर्जी शील्ड भी किसी काम की नहीं थी। जहाँ इस चीज की वजह से ज्यूनर अब और भी ज्यादा डरने लगी थी, तो जियाओयान उसके पास आ जाता है और अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए सभी इंसेक्ट पर अटैक करके उन्हें जलाने लगता है। लेकिन इस बार ये इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा थे जिनको केवल इस तरह से अटैक करके नहीं मारा जा सकता था। तो फिर हुओ जी और याओ जिंग जी बोलते हैं अगर यह इसी तरह से चलता रहा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, एक एक करके इन सभी इंसेक्ट को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जियाओयान सभी को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर अपनी 4 हेवनली फ्लेम को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है, जहाँ थोड़ी देर में एंग्री बुद्धा लोटस तैयार भी हो जाता है। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं जियाओयान ध्यान से, तुमने ऑलरेडी अपने बहुत ज्यादा पावर का यूज कर लिया है, इस अटैक को तैयार करने में कहीं तुम इंजर्ड ना हो जाओ। इसके बाद जियाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से सामने
सामने के क्रिस्टल वॉल पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद इंसेक्ट जलने लगते हैं। साथ ही बाहर जाने का रास्ता भी ओपन हो गया था। तो फर्स्ट जनरल गू किंग सभी से बोलते हैं ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स इस क्रिस्टल वॉल से बाहर नहीं जा सकते, जिस वजह से सभी लोग जल्दी से बाहर की तरफ जाओ। तो सभी लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जियाओयान ज्यूनर को आगे जाने के लिए बोलता है। और तभी जियाओयान अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाता है। तो ज्यूनर जियाओयान को लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है, जहाँ वह इंसेक्ट जियाओयान को देखकर बोल रहा था इसके पास तो 4 हेवनली फ्लेम्स है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ हमें अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ वो सभी काफी तेजी से उस 3rd लेवल के गेट से बाहर आ चुके थे। और 4th जनरल गुहुआ हंसते हुए बोलते हैं अब मैं देखता हूँ आखिर ये इंसेक्ट हमारा क्या कर सकते हैं। पर तभी 4th जनरल गुहुआ के चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गए थे और तभी हम देखते हैं काफी सारे इंसेक्ट उस क्रिस्टल वॉल से बाहर आने लगते हैं, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। पर तभी वे सारे इंसेक्ट हवा में डस्ट बनकर उड़ जाते हैं, जिसको देख सभी लोग फाइनली चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी जियाओयान को काफी जोरों से पेन होने लगता है। तो ज्यूनर परेशान होते हुए जियाओयान से पूछती है क्या हुआ, जिस पर जियाओयान बोलता है पता नहीं, अचानक से मुझे अपने नेक में पेन हो रहा है। और तभी हम जियाओयान के नेक में किसी इंसेक्ट के काटने का निशान देखते हैं, जिसकी वजह से जियाओयान बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। और फिर जियाओयान ज्यूनर से बोलता है अभी मैं ठीक हूँ, क्या तुम मुझे अभी नीचे उतार सकती हो। जिसको सुनकर ज्यूनर का फेस लाल हो जाता है और फिर वह जियाओयान को नीचे उतार देती है। तो फर्स्ट जनरल गू किंग बोलते हैं आखिर वह हॉल ऑफ सोल के दोनों लोग कहाँ चले गए। जिस पर 4th जनरल गुहुआ बोलते हैं जाहिर सी बात है, जैसे ही क्रिस्टल वॉल डिस्ट्रॉय हुआ वो दोनों यहाँ से भाग गए। और फिर यान क्लान का एक बंदा बोलता है जबकि हम सभी 3rd लेवल में एंटर कर चुके हैं, तो अब हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए और अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाना चाहिए। तो हुओजी बोलते हैं जियाओयान तुमने आज हमारी जान बचाकर काफी बड़ा एहसान किया है, जिसकी वजह से यान क्लैन में तुम्हारा हमेशा वेलकम है। जब भी मदद की जरूरत पड़े बस एक बार आवाज लगा देना। तो शी क्लैन और ली क्लैन के लोग भी जियाओयान को थैंक यू बोलते हैं और उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। तो जियाओयान भी सभी को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। जिसके बाद फर्स्ट जनरल गू किंग बोलते हैं जियाओयान अब तुम कहाँ जाने वाले हो। तो जियाओयान फर्स्ट जनरल गू किंग से बोलता है जाहिर सी बात है, अब मैं अपने एंसेस्टर जियाओजुआन के टॉम को खोजने के लिए जाने वाला हूँ। और फिर जियाओयान ज्यूनर के साथ सभी को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो फर्स्ट जनरल गू किंग बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ लेजेंडरी जियाओजुआन के टॉम को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, पर मेरे यहाँ पर आने का असली कारण कुछ और है, जिसकी वजह से अभी हमें जाना होगा। तो एल्डर गुझेन बोलते हैं एल्डर टोगजुआन ने मुझे स्पेशली मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। इसके बाद वह सभी लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं और फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ ज्यूनर एक मैप को देखते हुए बोल रही थी गू क्लैन के इस मैप में केवल यहीं तक रास्ता बना हुआ है, इसके बाद आगे क्या है किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और जैसे जैसे हम 3rd लेवल में और अंदर जाते चले जाएंगे वहाँ पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट जनरल गू किंग बोलते हैं गू क्लैन भी काफी समय से जियाओजुआन के टॉम को एक्सप्लोर करना चाहता था, पर उनके टॉम के चारों तरफ मौजूद एक स्पेशल सर्कल बना हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ जियाओ क्लैन के लोग ही एंटर कर सकते हैं। तो फिर 4th जनरल गुहुआ बोलते हैं सभी आज यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर लो, क्योंकि कल हमें बहुत ही ज्यादा फाइट करना है। पर तभी उन सब ने वहाँ पर जो आग जलाया था अचानक से वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसके अंदर से आवाज आता है कल क्यों, आज क्यों नहीं। और तभी हम वहाँ पर किसी को देखते हैं जो कि एक दाओशिंग लेवल का सोल स्पेक्टर था। और फिर वो सोल स्पेक्टर हंसते हुए बोलता है बहुत टाइम हो गया जब मैंने तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल खेला था, आज मुझे फिर से किसी के साथ खेलने को मिलेगा। जहाँ जियाओयान की तो उसको देखने के बाद हालत खराब हो गई थी, जहाँ फर्स्ट जनरल गू किंग उसको देखकर बोलते हैं ये दाओशिंग लेवल का सोल स्पेक्टर दूसरे दाओशिंग लेवल के सोल स्पेक्टर से ज्यादा खतरनाक है, जिससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसका नाम ब्लड ब्लेड सेंट है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे यह दाओशिंग लेवल का सोल स्पेक्टर जियाओयान और सभी लोगों की हालत खराब करने वाला है, जिसके साथ ही हुनिया अपने सोल क्लैन के एंसेस्टर के साथ जो दाओशिंग लेवल पर होंगे उनके साथ मिलकर जियाओयान पर अटैक करने वाला है, जिसको बचाने के लिए एंट्री होगी हाफ स्टेप दाऊदी बोले तो हाफ गॉड जियाओजुआन की, जिस वजह से नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताना यह एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी मत जाना।